स्त्री के अंदर क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? क्या व्हाट्सएप? स्त्री के अंदर क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हैं? हाँ, स्त्री का आभूषण क्या है? जोर से क्या सुना है आपने अपने बाप दादों से, अपनी सास से, अपनी मां से? बताओ, स्त्री का आभूषण क्या है? क्या? लज्जा। स्त्री का आभूषण क्या है? जोर से, जोर से। लज्जा, शर्म। लेकिन आज ना वो लज्जा दिखाई पड़ती, ना वो शर्म दिखाई पड़ती। आजकल लोग मॉडलिंग के नाम पर, आज के लोग वेस्टर्न के नाम पर वे शर्म होते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं? हाँ, जो आपका आभूषण था, जो आपकी शोभा थी, जो आपकी सुंदरता थी, आप उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। किसके नाम पर? आज के फैशन के नाम पर। फैशन है, फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, लेकिन आज फटे कपड़े पहनना फैशन है। मतलब मर्यादाओं का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पहले के लोग शरीर को ढक करके रखते थे, वो उसमें अपनी शोभा मानते थे, और आज के लोग शरीर को खुला रखते हैं, उसमें वो अपनी शोभा मानते हैं। हमारे यहां स्त्रियां होती हैं पतिव्रता। क्या होती हैं? जोर से। स्त्री के शरीर को केवल उसका पति देख सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये मर्यादा थी कि एक स्त्री अपने पति के लिए बनी है। अब ये थोड़ी कि वो जमाने के लिए बनी। जो जमाने के सामने फैशन के नाम पर कम कपड़े पहनकर घूमे, वो हमारी मर्यादाएं नहीं। हमारी मर्यादा तो, हम बस ये निवेदन कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लीला में, चाहे माता सीता हो, भगवान राम हो, उन्होंने अपनी मर्यादा का परिचय दिया, और हम जैसे तुच्छ प्राणियों को समझाया कि बेटा अपनी मर्यादाओं में रहना, अपनी मर्यादाओं को मत खोना, मत बिगाड़ना। जो काम करना करो ना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि तरक्की ना करो, पैसे ना कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, पर मर्यादा में रहकर भी तो काम किया जा सकता है। हाँ या ना? कि नहीं किया जा सकता? इसलिए मर्यादा। तो परीक्षित जी ने अपनी मर्यादा भंग कर दी तो श्राप लग गया, 7 दिन में मरने का श्राप। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, जीवन कितने दिन का है मेरी मां? आपका जीवन कितने दिन का है? बताओ मेरी मां, कितने दिन का है? 8वां दिन होते ही नहीं है ना। सोमवार से रविवार तक काउंट करो आप, 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में से ही किसी एक दिन हम आते हैं और एक दिन हम चले जाते हैं। ये जीवन सिर्फ 7 दिनों का, इन्हीं में आना है, इन्हीं में जाना है। इसलिए आने और जाने के बीच में कुछ अच्छा कर जाओ कि आपके जाने पर भी लोग आपको याद करें। भगवान का स्मरण कर लो, अच्छे काम करो, वरना यूं पैदा होकर मर जाना बड़ी बात नहीं है। आज लोग पैदा होके कमाते खाते, आज लोग क्या कर रहे हैं समझो जरा। पैदा हुआ बच्चा, बड़ा हुआ, समझदार हुआ, शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर
बच्चे पत्नी में रहता 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 फिर पोता पोती हुए, उनमें रहता 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 एक दिन मर गया। इससे ज्यादा क्या है? कमाया खाया सोया मौज मस्ती किया और बूढ़ा होके एक दिन मर गया। ये कोई जीवन है? ये जीवन तो कुत्ते भी जी रहे हैं। खाना सोना, कुत्ते भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, कुत्ते भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, कुत्ते भी बच्चे पैदा करते हैं, आप भी बच्चे पैदा करते हैं। सारे काम सेम सेम है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर बताओ आप इंसान किस बात के लिए बने हैं? इंसान क्यों हैं आप? छल कपट करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, द्वेष करने के लिए, घृणा। आजकल के आदमी में घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा चुगली छल कपट भरा पड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस निंदा चुगली छल कपट से आपको क्या मिलता है? क्या आप मनुष्य का शरीर ये सब करने के लिए पाए हैं? इसलिए अपने आप को इन बुराइयों से दूर रखा करो। निंदा, किसी की निंदा नहीं, चुगली किसी की चुगली नहीं, छल किसी के साथ छल नहीं, कपट किसी के साथ कपट नहीं। और आप अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करने की कोशिश करो। अभी अशुद्ध हो चुके हो, मन में अपवित्रता आ चुकी है, उस मन को पवित्र करो। किसी से घृणा नहीं, द्वेष नहीं। किसी की तरक्की देखकर लोग जल जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। ये स्वभाव लगभग सब लोगों में होता है, लगभग 99% कहें तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि आपका पड़ोसी बहुत तरक्की कर गया, आपके परिवार में कोई बहुत तरक्की कर गया, बहुत नाम इज्जत पैसा कमाया, बताओ अब आप उससे जलें, ईर्ष्या करें, तो आपके जलने और ईर्ष्या करने से आपका लाभ कुछ है? बोलो मेरी माँ, है? तो फिर आप में से कुछ लोग क्यों जलते और ईर्ष्या करते हैं? जब फायदा नहीं है तो क्यों 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 अपने आप को जला रहे हो? क्यों क्यों मन दुखी कर रहे हो? अरे वो ज्यादा तरक्की कर गया बड़ा। अब क्या, एक बात बताएं, सब लोग अपने अपने भाग्य का कमाते खाते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं, यदि बड़े बेटे के भाग्य में अमीरी है तो उसे अमीर बनना ही होगा, और छोटे के भाग्य में गरीबी है तो उसे गरीब बनना ही पड़ेगा। एक ही बाप के दो बेटे हैं और बाप अपना दोनों बेटों को बराबर धन देकर भी चला जाए, करोड़ों की जायदाद देकर भी चला जाए, पर भाग्य में दुख है तो वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और दुखी जीवन होगा। क्योंकि जो है भाग्य में, और ये भाग्य क्या चीज है? कल का किया हुआ कर्म आज के लिए आपका भाग्य बन जाता है। जो कल किया था, कल मतलब पिछले जन्म में जो कल किया उसका फल आज मिल रहा है। जो आज किया वो, भाई किसान खेत में बीज बोता है आज, तो आज ही फसल थोड़ी काटता है। जो कल बोया है वो आज काटेगा, जो आज बोया है वो। हाँ, तो आपका यदि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तो ये समझो कि वो भाई, अब कुछ लोग जल्दी तरक्की कर जाते हैं तो सुनो, वो उनके पिछले जन्म का पुण्य उनका साथ दे रहा है, इसलिए वो कम मेहनत किए और कम समय में ज्यादा तरक्की कर गए, ज्यादा नाम इज्जत पैसा पा गए। परंतु उस पैसे को पा तो गए, पर उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। और यदि सदुपयोग करेंगे तो कल का किया आज मिलेगा, आज का किया कल मिलेगा। आप जो भी पाप करते हैं वो आपको ही भोगना है, और जो भी पुण्य करते हैं वो आपको ही मिलना है। जो आप किए हैं वो आपको मिलेगा, उसी को कहते हैं भाग्य। तो आपके भाग्य में, अब एक बात बताओ, एक ही तारीख में दो बच्चे पैदा हुए, एक गरीब के घर में
एक अमीर के घर में। अब अमीर के घर में जो पैदा हुआ वो चांदी के झूले में झूला झूलता है और सोने की चम्मच से दूध पीता है। और जो गरीब के घर पैदा हुआ उसकी माँ साड़ी का एक छोर इस पेड़ पर बांधती है, साड़ी का दूसरा हिस्सा दूसरे पेड़ पर बांधती है और साड़ी का झूला बनाकर बच्चे को झुलाती है। पीठ पर बच्चे को बांधकर दिन भर धूप में काम करती है। अब बताओ, दोनों बच्चे एक ही तारीख में पैदा हुए, पर एक पैदा होते ही गरीब हो गया, एक पैदा होते ही अमीर हो गया। तो बताओ, अमीर जो हो गया उसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि अमीर बाप का बेटा बन गया, सोने की चम्मच में दूध पी रहा है। और इसने पैदा होती कौन सा गुनाह कर लिया जो गरीब बना, इसे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, शरीर ढकने को कपड़े भी नहीं मिलते, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। तो क्या पाप कर लिया? कोई पाप नहीं किया। तो जो पिछले जन्म में पुण्य किया था वो तो इस जन्म में सुख पाएगा, और जो इस पिछले जन्म में कोई पाप किया था, कोई कर्म बिगड़ गए, तो बिगड़े हुए कर्म इस जन्म में भगवान ने अवसर दिया कि भाई तुम्हें रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर मनुष्य का शरीर भगवान ने कृपा करके दिया कि जाओ अब अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा अगला जन्म बढ़िया हो। इसलिए हर बुरे कर्म से बचो, क्योंकि वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा। क्यों है ऐसा? लाखों की दवाई कराने के बाद भी ठीक नहीं होता। कई रोग ऐसे होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर उन रोगों को पता ना लगा पाते कि यह रोग कौन सा है। क्यों ऐसा है भाई? क्यों नहीं डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जब ईश्वर का दंड मिलेगा तो भोग कर ही मिटेगा, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए जो जीवन में दुख आए उसे ये मानो कि ये मेरे ही किसी ना किसी जन्म के कर्मों का फल है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो वो उनके ही कर्मों का फल था, वो उनके ही कर्मों का। बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कुछ जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और सांप तड़प तड़प कर मर गया। सर्प को कांटों की सैया पर लिटाया तो इन्हें बाणों की सैया पर लेटकर पिछले जन्म का, उस जन्म का हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ा। भीष्म पितामह जैसों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा, तो आप और हम बचेंगे क्या? इसलिए अच्छे कर्म करो, सपने में भी किसी का बुरा ना सोचो, क्योंकि सोचा है आपने किसी का बुरा किया है तो वो कर्म तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा, वो कर्म तुम्हें दंडित करेगा करेगा करेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सुख और अपने बुरे कर्मों से दुख पाता है, और व्यर्थ ही दूसरे को दोष लगाता है कि तुम्हारे कारण हम दुखी हैं, तुम्हारे कारण हम दुखी हैं। व्यर्थ में। इसलिए तो हम कहा करते हैं, हाँ न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। देखो, दोष किसे देंगे? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ को, राम जब जा रहे थे को। न देना दोष कैकेयी को, न देना
दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। अब किसे दोष देंगे आप? जगत के पालनहार भगवान हैं, उनके जीवन में भी जो दुख आया उन्हें भोगना पड़ा, तो आपको नहीं भोगना पड़ेगा मेरी माँ। इसलिए ये मत कहा करो महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अरे भाई दुख तो भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादों को भी भोगना पड़ा है। वो महाराज जी कोई आशीर्वाद दे दो दुख चला जाए, आशीर्वाद से दुख जाता होता तो सबको आशीर्वाद दे देते, सबका चला जाता। नहीं मेरी माँ, आपका दुख यदि टलेगा तो आपके पुण्य से टलेगा, आपके भजन के प्रभाव से टलेगा। इसलिए तीर्थ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अच्छे कर्म से बुरे कर्म कट जाते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, ऐसे अच्छे कर्मों से बुरे कर्म निकल जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। विपत्ति आई अंधा अंधी में, विपत्ति आई अंधा अंधी को, लाल श्रवण सपाया है। श्रवण जैसा बेटा पाकर भी अंधा अंधी को दुख उठाना पड़ा। जब भाग्य में दुख होगा तो बेटा श्रवण जैसा भी क्यों ना हो, पर दुख है तो भोगना पड़ेगा। श्रवण के माँ बाप को दुखी होना पड़ा था। आप कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण हो जाए, भगवान करे हो जाए, पर भाग्य में दुख है तो श्रवण जैसा बेटा हो जाए, फिर भी दुख तो भोगना पड़ेगा। विपत्ति आई अंधा अंधी को, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो आएगी, इसलिए जब आए तो मुस्कुराते हुए अपने कर्म दंड भोगिए, कर्म कीजिए। एक मैया बोली महाराज जी हमारी पीठ में बड़ा दर्द होता है, दर्द होता है। हमने कहा मैया योग किया करो, योग एक्सरसाइज किया करो। भुजंगासन करोगी तो कमर में दर्द ना होगा, पीठ में दर्द ना होगा। आसन करो, थोड़ा प्राणायाम किया करो। महाराज कोई मंत्र बता दो। आजकल का आदमी कुछ नहीं करना चाहता, बस कोई मंत्र बताओ, खुल जा सिमसिम टाइप का तो बोल दें और सारा दर्द चला जाए, सारी पीड़े चली जाए। आप लोग इस मूर्खता का परिचय क्यों देते हैं? जो आदमी कहे कि कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमारा दुख चला जाए, तो राम नाम से, कृष्ण नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि मंत्र लेना है तो राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, इसके अतिरिक्त श्रीमन्नारायण जपो, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र ऐसा नहीं है। भाई अब कह रहे हैं योग, कर्म करते रहो, योग एक्सरसाइज करते रहो, अच्छे कर्म करो, नहीं आएगा। अब करना धरना कुछ नहीं हो, वही मंत्र बताओ महाराज। ऐसे में फिर मंत्र बताने वाले आपको फिर गलत मंत्र बता देते हैं और आपको ठग लेते हैं, और फिर आपको कोई आराम मिलता नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि बाबा लोग लूटते हैं। भाई आप लुटने ही गए, गलत आदमी के पास गए। हम कह रहे हैं कि राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान के नाम पर विश्वास रखो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण जपो। भगवान द्रौपदी का दुख दूर कर सकते हैं तो वही तुम्हारा भी दुख दूर कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारा दुख कोई और दूर कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये संसार बनाने वाले, चलाने वाले कौन हैं?
वही ये संसार बनाते हैं, वही ये संसार चलाते हैं, वही ये तय करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। आप जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब वो अपने पास रखते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले। भगवान ने यदि ये सृष्टि बनाई है तो वो सृष्टि जो बनाने वाले हैं वही ये सृष्टि को चलाने वाले भी हैं। क्या दे रहे हैं? तो भगवान ने संसार कैसे बनाया और कैसे चलाया, एक छोटी सी लाइन में आपको समझाता हूं, आनंद लीजिएगा और समझिएगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। दोनों हाथ उठा के भाव से केवल झूमना। वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक
वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर बात में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हाँ, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो कर्म तुम किया, जो कर्म हमने और तुमने जो किया था पहले, उसी का फल आज हमें। तो कर्मों का पेड़ चाहे अच्छा आम का लगाओ या बबूल का लगाओ, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए। कहां से पाए हो?
मैया बैठो मेरी माँ। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। देखो ये संसार है, यहाँ एक आ रहा है, बहू के बेटा हो गया, तब तक दादाजी की टिकट कट गई, जाओ। एक आ रहा है और एक, यही संसार। और सुनो, जिन्होंने भेजा तो बताओ किन्होंने भेजा। बताओ आपको यहां किसने भेजा? आपको बताओ बेटा, आप बताओ। नींद आ रही है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना। बताओ आपको किन्होंने भेजा? आपको किसने भेजा? तो इन्होंने भेजा जगत में जाना। और एक बात बताएं, जिस दिन आप लोग यहाँ आए थे उसी दिन आप लोगों के जाने की भी टिकट कट गई। तो आपका जन्म यदि हो गया है तो मृत्यु भी निश्चित हो गई है। लेकिन आप में से कुछ लोग रोते हैं, महाराज हम मरे ना। क्यों? तुम्हारे बाप दादे नहीं मरे क्या? एक 90 साल का आदमी हमसे बोला, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, ये शरीर में यहाँ दर्द है, थोड़ा घुटनों में दर्द है, अब बताओ महाराज जी हम कैसे ठीक होंगे? अब 90 साल में भी अब बताओ, इन्हें ठीक होने की संभावनाएं दिख रही हैं। वैसे संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन अब तो इसी बुढ़ापे में उसी दर्द के साथ जीना पड़ता है। बुढ़ापे के दर्द का कोई उपचार नहीं है, तो बताओ। जवानी में खान पान सही किया है तो बुढ़ापे में दर्द नहीं होगा शरीर में। खान पान बिगड़ा तो बुढ़ापे में दर्द होगा, और उस दर्द का फिर कोई इलाज नहीं है। उसी दर्द के संग जीना है, उसी दर्द के संग मरना है। तो जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो मेरी माँ वही हैं बुलाने वाले और वही हैं भेजने वाले। इसलिए ये संसार तुम्हारे हमारे हिसाब से ना चलेगा। कर्मों का फल यहाँ भोगना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्म करने यहाँ आप आए हैं, या तो आप अच्छे, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे कर्म करने के लिए और बुरे कर्म करने के लिए। अब क्या करना है आपकी मर्जी। परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि हे सुखदेव भगवान, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा हाय हाय से मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ। भगवान कैसे हैं? परीक्षित जी, सुखदेव भगवान ने कहा कि देखो, आपको एक एक वस्तु चाहिए तो एक एक देवी देवता में मन लगाना पड़ेगा, पर भगवान में मन लगाओगे तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। आपको जरूरत नहीं है एक एक चीज में मन लगाने की। मन, भगवान के चरणों में मन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान की स्तुति करके सुखदेव भगवान ने सृष्टि का क्रम सुनाया
और भगवान के स्वरूप और स्वभाव से परिचित कराया। परीक्षित सुनो, जब भगवान 5 पांडवों के पक्ष से दुर्योधन के यहां आए और शांति का प्रस्ताव लेकर आए, देखो भगवान शांति दूत बन करके आते हैं। मैया भगवान क्या बन करके आते हैं? शांति का प्रस्ताव लेकर, शांति दूत। पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। बाद में दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए कहा कि मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चल करके ये 56 भोग। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ग्रहण नहीं किए। भगवान दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाते, पर विदुरानी के घर जाकर क्या खाते हैं? बताओ, भगवान विदुरानी के घर जाकर क्या खाए थे? कोई नहीं बोलेगा, टप टप्पी टाप रहना, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताओ, भगवान ने विदुरानी के यहां जाकर क्या खाया? नहीं पता? आप बताओ। केले के छिलके। आप बताओ, ये सही कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। केले के। भगवान विदुर जी के घर जब गए तो विदुर जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, और विदुरानी को, कि मेरे घर जगत के पालनहार आ सकते हैं क्या? जिनके द्वार पर ब्रह्मा जी खड़े हों, हाथ पसारे हाथ जोड़े, वो जगत के पालनहार भगवान भला मुझ गरीब के घर कैसे आएंगे? क्यों आएंगे? लेकिन भगवान तो ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है, आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपका भाव कितना बढ़िया। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, भाव के भूखे हैं। भगवान विदुर जी के भाव, विदुरानी के, विदुर जी को पता चला कृष्ण आ रहे हैं, बाजार गए सामान खरीदने के लिए, और तुरंत विदुरानी ने आंगन को गाय के गोबर से लीपा। तब तक भगवान जी आ गए। बिठाने की कोई जगह नहीं थी, चौकी थी, उल्टी चौकी रख दी। भगवान उल्टी सी चौकी पर जाकर बैठ गए। काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भगवान बोले, काकी जी बोली अच्छा मैं अभी लाती हूँ। चूल्हे पर जाकर देखा तो जंगल में रहने वाली काकी जी साग बना के खाया करती थी। जंगल में रहने वाले लोग क्या खाते हैं? कंद मूल फल। जंगल के पत्ते वत्ते तोड़ लिया, पका के खा लिया। ना मिर्च है, ना मसाला है, ना तड़का है। अब सूखी साग विदुरानी को शर्म आई कि मैं कैसे खिलाऊंगी अपने भगवान जो 56 भोग खाते हो, मैं उन्हें ये सूखी साग कैसे खवाऊं? अब विदुरानी भगवान को परोसने लगी साग, पर लगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाएंगे भगवान। तो बगीचे में गई, पके पके केले लगे थे। अच्छा, वो केले भी अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे कि आज हमारा पकना सफल हो गया, क्योंकि आज हमें भगवत प्राप्ति हो रही है, आज हम भगवान के काम आ रहे हैं। पके हुए केले विदुरानी तोड़ कर लाई और भाव विभोर होकर छिलका तो छीलती जाती और फल को छिलका मानकर फेंकती जाती, और छिलके को फल समझकर भगवान को पकड़ाती जाती। और भगवान उस भाव को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे के भाव को भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं? मेरी माँ। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं कुछ खाने के पहले? आपके घर में भगवान जी का भोग नहीं लगता? अच्छा, मैया के भरोसे हैं, आप लोग नहीं लगाते? धन्य है। भगवान से कोई भोग वोग नहीं है, खुद बनाया खुद खाया, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? चलो आप नहीं लगाते तो ये तो बताओ क्यों लगाने? आपकी माँ क्यों लगाती है? पागल हैं क्या? हाँ। तो आप नहीं लगाते। अच्छा ये बताओ, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? आप बताओ। मैया, हाँ, भगवान जी को भोग क्यों लगाना चाहिए? भगवान जी को भोग
कौन बताएगा? भगवान जी को भोग क्यों लगाना चाहिए, कौन बताएगा? बताओ, बैठे 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 बताओ, बैठे बैठे बताओ। भगवान जी को, सही कह रहे हैं आप, भगवान जी को भोग इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि 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 आप किसी से एक गिलास पानी लेते हैं तो पानी पीकर थैंक यू कहते हैं कि नहीं? धन्यवाद उसका देते हैं कि नहीं? आपकी कोई हेल्प करता है, आपकी कोई मदद करता है तो आप उसे धन्यवाद, हाँ ठीक कह रहे हैं, बैठो, आप उसे धन्यवाद कहते हैं कि नहीं? बताओ क्यों कहते हैं धन्यवाद? क्योंकि ये शिष्टाचार है, क्योंकि ये आपने हमारी मदद की तो उसके बदले हम आपको कुछ दे नहीं सकते, तो थैंक यू, धन्य भैया, धन्यवाद आपका, आपने हमारी बहुत मदद की, इतना तो कह सकते हो। और आपके कोई मदद करे और आप उसे धन्यवाद भी ना दो तो ये गलत है या सही है? बोलो जोर से। तो जिस परमात्मा ने आपको पेट भर रोटी की व्यवस्था की तो भोजन करने के पहले उसे इसलिए खिलाया जाता है उन्हें धन्यवाद के तौर पर कि प्रभु ये आपका धन्यवाद, जो आपने दिया पहले आप ग्रहण करो फिर हम खाएंगे, क्योंकि ये आपका दिया हुआ, इसलिए धन्यवाद के तौर पर। हे प्रभु हमारी औकात से ज्यादा आपने दिया है। लोग अपने घर में एक छोटा सा मंदिर क्यों बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? धन्यवाद के तौर पर कि हे प्रभु आपकी कृपा से हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं, तो इस बड़े घर में एक स्थान आपके लिए कि आपकी कृपा से हमें यह मिला है, इसलिए उनके द्वार पर रोज जाकर माथा टेकना, हे प्रभु आपका धन्यवाद, रोज भगवान का धन्यवाद शुक्रिया अदा किया करो कि प्रभु आप। अच्छा ये बताओ, आप 24 घंटे में कितनी ऑक्सीजन ले लेते हैं? वो तो भला हो कोरोना का कि उसने बता दिया कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की है। क्यों मेरी मां? 10,000, 20,000, 50,000 का सिलेंडर ऑक्सीजन का बिका कि नहीं कोरोना काल में? हाहाकार मचा था ऑक्सीजन के लिए। जो नहीं जानते थे ऑक्सीजन वगैरह के बारे में वो भी जान गए कि भाई ये चीज क्या है। सोचो आप कि 24 घंटे की ऑक्सीजन होती है एक सिलेंडर में, 24 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की मिल रही थी और लोग देने को तैयार थे, भैया ले लो हमें दे दो, पर 50,000 देने पर भी लोगों को नहीं मिली और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। बोलो हाँ। सोचिए 24 घंटे की ऑक्सीजन सामान्य तौर पर 10,000, 5,000 की मिलती है और आपको परमात्मा ने फ्री में जन्म से लेकर आज तक इतनी ऑक्सीजन ले तो रहे हो। कितने रुपए दिए? अरे रुपए नहीं दिए तो कम से कम भगवान की ओर एक बार देख कर उनका धन्यवाद दे दो कि विधाता आपका धन्यवाद, जो आपने दिया है उसका। आप भगवान का धन्यवाद करके ना भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप भगवान की पूजा करके भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, करना चाहिए। अब ना करें तो नमक हरामी कहलाए। कि भाई जिसका नमक खा रहा है उसे धन्यवाद भी नहीं करता। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना तो रात भर उस घर की चौकीदारी करके एक रोटी का हिसाब चुकाता है। और आप जिस परमात्मा की खा रहे हो, जिस परमात्मा का दिया रोटी, जिस परमात्मा का दिया पानी और जिस परमात्मा का दिया ऑक्सीजन ले रहे हो, उसे धन्यवाद भी नहीं देते। इसलिए कम से कम खाओ तो पहले भोग लगाओ, पानी पियो तो पानी का हे प्रभु इसे स्वीकार कीजिए, आपकी कृपा। मतलब जो भी आपके जीवन में उपलब्धि मिले हर उस उपलब्धि का श्रेय भगवान को देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा से सब कुछ हुआ, वरना मुझ में कहां बल था, कहां ताकत थी, मेरा क्या है। तो भगवान जी को भोग इसलिए लगाया करो।
इसलिए खाने के पहले भगवान जी को भोग लगाओ और बच्चों से भी भोग लगवाओ, बच्चे भी सीखें धन्यवाद देना। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है आप बताओ? अच्छा सब आप ही बताएंगे, वे दूसरे क्या बताएंगे? ये भैया बताएंगे मोबाइल चलाने वाले। चलो बताओ, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? बैठे बैठे बताओ आप आनंद से। हाँ, घर में आप बिजली जलाते हो ना, बिल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हाँ, लेकिन सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं आपको, कोई बिल दिया आप लोगों ने? अरे बिल नहीं देते, सवेरे जाग कर लोटा भर जल ही चढ़ा दिया करो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, ये धन्यवाद है। एक आदमी बोला महाराज जी हम क्यों जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को? अब लो भैया इनसे कौन मुंह लगे, अब बताओ भाई। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए, प्रकाश देते हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, धन्यवाद के तौर पर जल चढ़ाया जाता है। हे प्रभु आपका धन्यवाद, हम आपको क्या दे सकते हैं? सब तो आपका दिया है हमारे पास, पर जितना कर सकते हैं करना चाहिए धन्यवाद। क्यों जी? तो आजकल के लोग धन्यवाद, अच्छा देखो भगवान से बात पहले के जमाने में ना, आज भी मोबाइल, आजकल मोबाइल पे यदि आप बात करते हैं ना तो बिल देना पड़ता है। कुछ बिल वाले भी मोबाइल होते हैं ना, बिल महीने में भरना पड़ता है। पुराने जमाने में टेलीफोन होता था, उसका बिल आता था घर में बिजली की तरह। तो जैसे किसी से बात करनी हो तो बिल देना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है मोबाइल को, तो बिल देना पड़ता है। संसार के लोगों से बात करना है तो बिल देना पड़ेगा, और भगवान से बात करना है तो दिल देना पड़ेगा। अब आप बताओ कि आप दिल देना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए आप लोग अपना दिल यहां वहां ना बांटो, सबको ना बांटो। यदि आपने अपना दिल सबको बांट दिया तो दुनिया के लोग क्या करेंगे? दुनिया के लोग दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर आप गाओगे, फिर आप कहोगे, फिर आप कहोगे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के, दिल के टुकड़े इसलिए टुकड़े टुकड़े ना करा। संसार को देंगे तो टुकड़े टुकड़े ही होगा। इसलिए हम कहते हैं अपने दिल के टुकड़े टुकड़े ना कराओ, और दिल भगवान के चरणों में रख दो। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। इसलिए अब दिल कहाँ कहाँ लगाओगे? भगवान में लगाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आप तो बस अपने आप को ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो जैसे विदुरानी ने समर्पित कर दिया। और विदुरानी के प्रेम के आगे भगवान भूल गए कि ये खिला क्या रही है। जो भक्त खिलाते वो भगवान खा लेते, छिलका ही क्यों ना हो, छिलका ग्रहण किया। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए आप लोग जो भी खाया करोगे पहले भाव से, तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। नई साड़ी खरीदा करो मेरी माँ, तो नई साड़ी भी पहले अपने घर में, जो आपके घर में राधा रानी है, मंदिर में जो माँ का स्थान है, पहले माँ को समर्पित किया करो।
फिर वो प्रसादी साड़ी पहनना चाहिए। नया हार बनवाओ तो डायरेक्ट अपने गले में ना लटका के चेक करो कैसा लग रहा है, पहले अपने घर में लाओ, पहले भगवान जी को पहनाओ। अर्थात राधा रानी, कृष्ण भगवान आपके घर में हैं तो राधा रानी भी होंगी तो उनको स्पर्श कराओ, उनको पहनाओ। राम जी हैं तो सीता मैया भी होंगी तो सीता मैया को पहनाओ। तो भगवान को ही वस्त्र हो, आभूषण हो, खाने पीने की चीज हो, पहले भगवान जी को समर्पित करो, फिर उसे अपने प्रयोग में लो। तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भगवान बड़े भूखे हैं, किसके? हाँ, भावग्राही जनार्दन। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं, विदुरानी पर कृपा करते हैं और इसके बाद भगवान आगे की लीला करते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया और विदुर जी मैत्रेय जी से जाकर सवाल करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? तब विदुर जी ने, मैत्रेय जी ने कहा, महाराज सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट। देखो भगवान सृष्टि किस तरह बनाते हैं। आज मैं आपको सृष्टि का क्रम समझा रहा हूं, समझिएगा। इस संसार में जरा बताओ, जब कुछ नहीं था तब कौन था? बताओ, जब कुछ नहीं था तब कौन था? कौन था? जोर से। जब कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था, जब हम आप कोई नहीं थे, तब कौन था? भगवान। अच्छा, भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? बताओ, किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा को किसने बनाया? ये सवाल कहीं ना रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा। भगवान को किसने बनाया आप बताओ? परमात्मा ने। फिर परमात्मा को किसने बनाया? आत्मा ने। भैया बताओ, पीछे वाले भैया, ये बीच वाले भैया बताएंगे, आप बताओ भगवान को किसने बनाया? जोर से। भगवान को किसने बनाया? भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, पर भगवान का नाम अजन्मा है। जब जन्म ही नहीं होगा तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, और वो भगवान अखंड हैं। उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर कहते हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं, उन्हीं को राम और कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को नरसिंह और वामन कहते हैं, उन्हीं को धनवंतरी और कच्छप कहते हैं। वही भगवान है। तो भगवान को किसने बनाया? भगवान ने सबको बनाया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है। वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। अब जैसे मकड़ी है, मकड़ी ने जाल बनाया। मकड़ी से क्या बनता है? जाल। मकड़ी जाल बनाती है अपना, और उसी जाल में खेलती है, और उसी जाल को निगल जाती है, खा जाती है। तो मकड़ी ने जैसे जाल बनाया, उसी तरह जैसे मकड़ी से जाल, मकड़ी कोई धागा खरीदने बाजार नहीं जाती, जैसे
मकड़ी से ही धागा प्रकट होता है, उसी तरह भगवान से ही ये संसार मकड़ी के जाल की तरह प्रकट हो जाता है। और फिर भगवान इसमें रमण करते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो जैसे मकड़ी पूरे जाल को खा जाती है, ऐसे ही भगवान इस संसार का प्रलय कर देते हैं। अपने से प्रकट किया और अपने में समा लेते हैं। भगवान से संसार ऐसे ही प्रकट होता है जैसे आपके शरीर में आपका नाखून और आपके बाल, जैसे आपके बाल अपने आप निकलते रहते हैं, नाखून अपने आप निकलते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, उसी तरह भगवान से ये संसार प्रकट होता रहता है, प्रलय होता रहता है। रोज संसार, ये ऐसे संसार ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। वो भगवान कैसे हैं? अथाह अगम्य भगवान है। इसलिए आप लोग ये समझो कि वही भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रकट किया, नाम पड़ा रुद्र। इसके बाद संतों को, सनकादियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि प्रारंभ की। महातत्व की सृष्टि प्रथम है, फिर अहंकार की दूसरी, भूत सर्ग की तीसरी, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी मन की, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व की। ये 10 सृष्टियां ब्रह्मा जी ने रची। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर अपने शरीर से संतों को 10 पुत्रों को जन्म दिया, संतों को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का प्रकट हुआ। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा पृथ्वी तो है नहीं, हम सृष्टि कैसे करें? तब पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस समुद्र में ले जाकर छिपा दिया था। पहले के लोग विश्वास नहीं करते थे कि पृथ्वी को कोई समुद्र में कैसे छिपा सकता है, क्योंकि समुद्र से तो पृथ्वी बड़ी है। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे समुद्रों की भी खोज हुई जो इतने विशाल हैं कि जिनमें कई पृथ्वियां डूब जाएं। इसलिए भगवान की जो लीला है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो लिखा है वेद पुराणों में बिल्कुल साइंटिफिक लिखा है। आप विज्ञान के माध्यम से जो चीजें आज जानते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जानकर हमारे और आपके लिए लिखकर बता दिया था। भागवत जी में पूरा साइंस भरा पड़ा है। यदि मैं आपको साइंस की बातें बताऊं तो बताता ही रह जाऊंगा। 2-4 सुना भी देता हूं, सुन लो। बताओ, विमान का आविष्कार किसने किया? आप बताओ भैया, विमान किसने बनाया और कब बनाया? विमान बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है राइट ब्रदर्स। 1903 में सफल परीक्षण किया विमान का। दुनिया में विमान कब बना? 1903 में। आज ये 2023 चल रहा है, लगभग 120 वर्ष पहले विमान का आविष्कार हुआ। क्यों जी? राइट ब्रदर्स ने बनाया। देखो, विमान बना 1903 में। हमारे वेद पुराणों में विमानों का जिक्र है। रावण के पास पुष्पक विमान था, सीता मां को लेकर गया। तो हमारे यहाँ वेद पुराणों में यदि विमानों का जिक्र है, इससे ये पता लगता है कि टेक्नोलॉजी विमानों वाली हमारे पास थी तब विमान बना, और जब विमान बना तो पुराणों में उसका जिक्र आया। मतलब हमारे पास यह टेक्नोलॉजी पहले से थी। 1885 में दलपदे जी ने सबसे पहले विमान बनाकर उड़ाया था। भारत के वैज्ञानिक थे। उसी ड्राइंग को कॉपी कर ली राइट ब्रदर्स ने। चूंकि उस समय देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने वो ड्राइंग लेकर राइट ब्रदर्स को दी
और वो राइट ब्रदर्स पहले साइकिल की दुकान थी, पंचर जोड़ा करते थे। ड्राइंग मिल गई तो उन्होंने विमान बनाना स्टार्ट किया, उस पर दिमाग लगाया। भाई बना बनाया भोजन मिल जाए तो कोई भी खा लेगा।